दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश के बाद खिलजियों का दौर शुरू हो चुका था। 30 सालों के छोटे से शासनकाल में एक ऐसा शासक जिसने अकेले 20 सालों तक शासन कर डाला, एक ऐसा शासक जिसे सिकंदर के बाद विश्व विजेता बनने का खुमार चढ़ा, जिसे दूसरा सिकंदर या सिकंदर शानी भी कहा गया। साम्राज्य विस्तार का एक अलग जज्बा, एक अलग कहानी। बचपन का नाम अली गुरशब यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शासन से पहले खिलत की भी उपाधि हासिल नहीं की। इन्होंने अपने धर्म गुरु को अब से अलग रखा तथा एक अलग धर्म की भी स्थापना की बात की, जिसे बाद में चलकर उलमाओं के कहने पे रद्द कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन काल में अस्थायी सैन्य की स्थापना की तथा उनके लिए अलग ड्रेस की भी व्यवस्था की। उनके खाने के लिए कैंटीन की व्यवस्था की, जहां उनको कम टैक्स देना पड़े, और उनके लिए नगद वेतन की बात की। रखते हुए लॉ की नीति मंगोलों के खिलाफ अलाउद्दीन ने अपनाई। अलाउद्दीन को अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा तख्ता पलट का डर लगा रहता था। इसके लिए उसने गुप्तचर की व्यवस्था की, अमीरों की मीटिंग को बैन किया, छोटे त्योहारों को ख़त्म किया, शराब पे बंदी लगाई और दान में मिली हुई भूमि को खालसा भूमि में तब्दील करने का भी फैसला किया। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया का भी दौरा किया, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने ज़मीन को देने से इनकार कर दिया। निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत सारे ज़मीन दान में मिले हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी इसके अलावा 4 टैक्सेस लगाए थे। उन्होंने ज़कात, जाजिया, हुश्म और खुराज। ज़कात मुसलमानों के ऊपर लगने वाला टैक्स था, जबकि जाजिया गैर मुसलमानों के ऊपर। हुश्म लूटे हुए धनों के ऊपर लगने वाला टैक्स था, जिसे बाद में चलकर अलाउद्दीन ने 80% तक बढ़ा दिया था। खुराज मुस्लिमों के ऊपर लगने वाला टैक्स था, जो कि उनके ज़मीन पे लगता था। उन्होंने अपने सेनापति नुसरत खान को गुजरात अभियान के लिए भेजा, जहां उन्होंने 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था। इसलिए उन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर जो था वो एक हिजरा था, लेकिन अलाउद्दीन ने उसकी बहादुरी और तलवारबाजी को देख के सेनापति के रूप में अपॉइंट कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति जफर खान को